सब घर में औरतें, बहू बेटी बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया, रोजा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा यतीम के तरह, टूअर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 खाली देखता है। क्या माह रमजान के मुक़द्दस महीने में मेरी माँ बहन रोजा इफ्तार में जो बनाती औरतें उनको भी सवाब है, सेहरी बनाना वो भी सवाब है, खरीदने वाले वो भी ने का सवाब मिलता है, खाने वाले। सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती पता है? अरे सबसे ज़्यादा खुशी रोजेदार को कब? ईद में है। नहीं मेरे दोस्त, ईद में कहाँ खुशी है? पर डेली रोज़ मगरिब के टाइम में जब इफ्तार लेके दस्तरखान पे मगरिब में बैठते हैं, जानते हो कितनी खुशी होती है? ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी रोजेदार को मगरिब के टाइम में फल फ्रूट सजा होता, ठंडा पानी का गिलास खड़ा होता, मुसल्ला बिछा होता, सामने दस्तरखान लगा होता, छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां पहन के सामने बैठे होते हैं, पूरे परिवार सर पे टोपी, इफ्तारी सजा कर बैठता है। उस वक़्त ईद से भी ज़्यादा खुशी मगरिब के टाइम में रोजेदार को। कब? मगरिब के टाइम। और दुख और मुसीबत, अगर दुख और मुसीबत देखना हो तो बेरोजेदारों को देखना मगरिब के टाइम में। वो घबराहट, वो छटपटाहट कहाँ जाएगा? ना मार्केट में रह सकता है, ना गली में बैठ सकता है, ना दरवाजे पे घूम सकता है, ना घर में घुस सकता है, लगता पागल हो गया। पूरा दिन भी घुमा, लेकिन मगरिब के टाइम में उनके लिए मुसीबत के पहाड़। सब घर में औरतें, बहू बेटी बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया, रोजा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा यतीम के तरह, टूअर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 खाली देखता है। इतना खराब चेहरे का रंग बदल जाता, कभी देखा? कोई तो पता है? रब फरमाता फरिश्तों देख देख पिपरा के तरफ देख, 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, किसान है, मजदूर है, ठंडा पानी लेके बैठा है, फल फ्रूट लेके बैठा है, लेकिन मेरा खौफ कितना है कि अब तक वो खाता नहीं, छू रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में जो मेरा बंदा हालत रोजा में इफ्तारी को सेहरी इफ्तारी ठंडा पानी छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ए फरिश्तों जो मांगेगा मेरा बंदा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के रोजा। और एक मत सुन लीजिए, उलमा कराम बैठे हैं, कुछ लोग करते क्या कि अजान हो गई और सीधे दुआ करने लगता है। नहीं, हुक्म मसला ये है हमारे मसले के आला हजरत में कि जब भी टाइम हो जाए, अजान सुनो ना सुनो उससे मतलब नहीं, खेत में रहो खलियान में रहो, टाइम हो गया 5:45 में, 5:55 में से इफ्तारी है, टाइम हुआ, खजूर उठाइए, पानी है, खजूर नहीं है, पानी जो भी सामान है मुंह में डालिए, अंदर कीजिए, पानी का घोंट लीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। यही हक बोला है सर। उसके बाद दुआ करने का, उसके बाद दुआ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब क्या? या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। माना ये होता जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, तेरे ऊपर ईमान लाया, बहुत सारे लफ्ज है। या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो अभी आपने खजूर खाया नहीं और कह दिए किया। पहले खाओ तब ने कहोगे रोजा इफ्तार किया, अभी करबो नहीं किया, सीधे कर दिया अल्लाह किया। तो जो आयत जो लफ्ज पढ़ते हैं तो दुआ, उसमें वही माना होता है। इसलिए अज़ान सुनो और फट से मुंह में खजूर ले लो और उसको दुआ करो, या अल्लाह मैंने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद जितना खाना खाओ, नमाज आराम से पढ़ो, तरावी पढ़ो, 20 रकत पढ़ो और आराम से पढ़ो। अगर आपके यहाँ ख़त्म तरावी कुरान शरीफ की था उसको सुनो, फजर में भोरे उठो, सलाम पढ़ो, मगरिब में जाओ, टाइमली नमाज पढ़ो। रमज़ान के महीने में जानबूझ के जो एक रोज़ा छोड़ता है, सुनो, रमज़ान में जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दें कितना गुनाह होता है? अरे बता दें, जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना? 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोज़ा छोड़ने पर। अब 2 रोज़ा का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा? अब यहाँ तो मुसलमान महीना महीना गायब,
और ईद के दिन देखना वो इतर वो खुशबू बम्बे गुजरात से चल के आया है। और 29 रमजान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा। इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है। इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है। भी बेटा दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत। बम्बई में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत। कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में चौहाड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए। बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नीयत याद है। हजरत सब यही कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नीयत याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो हाथ में खड़ा रखा तो ये भी खड़ा रखा। और ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान मौलाना साहब मुसलमान खतरे में है। कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आपने 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत याद ना कर सका। 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने के लायक बन गए। अब तक तो भाई जनाजा याद ना कर सका। जिंदगी कहाँ चली गई। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से निकलेगा। गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। फिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ मोबाइल देख देख के सोती है, आज की माएँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे। बच्चा 9-8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? आज माँ अगर चाह ले कि हम कनीज़े फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा, फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, मैक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, ठोक लेना है। अल्लाह का करम है, हमारे कौम घबराओ नहीं। मुसलमान तुम जितना शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप ना घबराए। कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है। तो इतनी गलती ना कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है
जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं तब तक मेरी इबादत होती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख। अपने माथे को 5 वक्त ज़मीन पर रखता है, 20 रकत तरावी पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमज़ान में एक 100 मरतबा माथे को ज़मीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार हैं, हम देश से मोहब्बत कर सकते हैं। हम देश की इबादत नहीं करते, ना हम गाछ की इबादत करते हैं, ना दरख्त की बात करते हैं, ना जानवर की बात करते हैं। हम उस रब की बात करते हैं जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। हम ज़मीन को पूजते नहीं, हम ज़मीन पे सजदा करते हैं। हम ज़मीन को सजदा नहीं करते हैं, ज़मीन पर सजदा करते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन रब ने बनाया है, इसलिए इस पर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तू ना घबरा, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। किन का है? और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा। वो दो चार कितने मुसलमान को आज मुसलमान जो देख रहा है कि हम परेशान हैं, हमारे अजान से तकलीफ इसी देश में होने लगी। जिस मुसलमान के बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में लिखा है, आज़ादी में हमने खून बहाया है, आज हमारी अजान से तकलीफ़ हो रही है। हम नमाज कहीं पढ़ लें तो किसी को तकलीफ़ हो जाती है, हम कहीं सजदा कर लें तो है ना रोड को नुकसान होता है। खुदा के वास्ते देश संविधान से कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जब तक देश रहेगा संविधान से चलेगा। तू अपने औलादों को इतना पढ़ा दो, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचा लेगा, तेरा बेटा शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचा लेगा, तेरा बेटा संविधान को पढ़ेगा तो देश बचा लेगा। और वो पूरी दुनिया जानती है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है। पूरी दुनिया को पता है जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेज़ों ने गोलियों से मां भूंजा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को अंग्रेज़ों ने जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन, भारत के तिरंगे का प्रथम डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो मुसलमान, और जय हिंद का नारा लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए हम देश प्रेमी कल भी थे, आज भी हैं। तुमको किसी को देश प्रेमी की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, करेगा, किसी को बहकाना नहीं है। बस तो अपने औलाद को पढ़ा। आज जो तू कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे बेटे को कोई ज्ञान नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ मालूम नहीं। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में 300-250 बेटी बाप के घर में दरवाजे पे बाराती ले जाना बंद करो, 20-25 गाड़ियों को रोक दो, शॉर्ट में शादी करो। उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, उस मोहल्ले के मदरसे में लगा दो। जो शादी में खर्चा रोड पे करते हो, ये रोड पे 2 दिन तुम फोड़ोगे पटाखा, कोई अंबानी नहीं कहेगा। पटाखा फोड़ने से कोई तुमको अडानी नहीं कहेगा। तुम 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के उनके घर में बिरयानी मत खाओ, बल्कि मस्जिद के सहन में बेटा बेटी का निकाह पढ़ा दो। देख लेना कल फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं थी, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन में निकाह पढ़ा दिया गया है। फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया इमाम हुसैन की शक्ल में, जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला गया है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, परदेश वतन भी है, जमी गरम भी है। 3 दिन के भूखे प्यासे जब इमाम हुसैन का आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा, सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। मुझे नहीं पता था कि अब मैं जलसे में जहाँ जाता हूँ, अब मैं पैसा नहीं लेता हूँ, इनाम का पैसा। ये 100 रुपया है ना, 1000 भी होगा तो हम नहीं लेंगे, 1 लाख भी होगा तो नहीं लेंगे, 1 करोड़ भी होगा तो नहीं लेंगे। जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के मस्जिद में कुछ तामीर का काम,
कुछ काम चल रहा है, उस पैसा अगर ये रमज़ान के महीने में 100-200 रुपया मेरे हाथ से अगर लग जाए तो कल मैदान महशर में हो सके मेरे अमाल उस लायक नहीं, यही निजात का जरिया बन जाए। अब 100 रुपया जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद। अगर कोई आदमी इसमें 500 रुपया दे देगा तो हम मिला के उसी मस्जिद में दे देंगे जो माशाअल्लाह जिंदाबाद जी। 5 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं दोगे तो हम कहां से दोगे? अगर दोगे तो हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहां से? तो अगर आप चाहेंगे झारखंड की तकरीर कुछ और लंबी हो जाए तो इसमें कुछ 2-4 टुक टाक उठ के मिलाते रहिए, मेरी तकरीर बढ़ती रहेगी। इनकमिंग उधर से चालू, आउट गोइंग इधर से चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अरे माशा देखिए 500 रुपया, क्या नाम हो गया आपका सर? गुलाम गौस साहब। हाँ गुलाम गौस साहब ने ये देखिए 500 रुपया, 500, आप भी 500। धीरे धीरे आइए और अपनी जगह पर सुनिए। ये पैसा जो दे रहे हैं ना वो मुझको नहीं दे रहे, ये बैंक ऑफ इलाही, ये रिजर्व बैंक ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये बड़ौदा नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपया जमा करके मरेंगे, आपका बेटा जाएगा जाके ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स से करेगा, बैंक कम देगा, पैसा निकाल के आएगा। लेकिन ये पैसा आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे, दुनिया में दोगे, आखिरत में लोगे। जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होगा सबको, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। होगा, दुनिया छोड़ना होगा, जिंदगी में नहीं रहोगे। आपका बेटा आपकी बेटी काम आए या ना आए, लेकिन ये आप अपने हाथों से कभी मस्जिद के तामीर में लगा देना। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज चमकेगा, हाहाकार मचा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। इसलिए माशाल्लाह 200 रुपये एक आदमी, आपने 200 रुपये देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान नाम अल्लाह कहे या ना कहे, सुभान अल्लाह अल्लाह देख जिंदाबाद। रहा है, अपनी अपनी जगह पे दे के बैठते जाए। और बेशक इसमें हक है जितना भी है, माशाअल्लाह। सुनिए, सुभान कम से अल्लाह। कम इतना दे दीजिए। रमजान का महीना इसीलिए मांग हम कर दिए, वरना मैं नहीं चंदा करने, मैं झारखंड से नहीं आया हूँ, हम तकरीर करने आए। लेकिन जब जलसा भी हो जाए और तकरीर भी हो जाए और मस्जिद की तामीर भी हो जाए तो दिल संवर भी जाएगा, यहाँ भी कामयाब, क्या वहाँ कहने भी कामयाब। माशाअल्लाह। ओ बेशक। हेलो 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 गाइस, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। कमला पसंद दिलरुबा 64 बैठ जा, शेखर वगैरह बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा हमारे दोस्त है, हमारे सब फैन फॉलोवर्स हैं सब, माशाल्लाह बहुत तुमको चाहने वाले हैं। मोबाइल में देखता है, आज सामने देख रहे हो, मोबाइल में जो देखते थे आज सामने से। मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान मौलाना हूँ, मैं अपनी उम्र बता देंगे, लेकिन अगर बता देंगे तो आप सोचने पर हैरत हो जाएंगे कि झारखंड की इतनी उम्र कैसे हो गई, फिर भी मैं जवान लग रहा हूँ। रमज़ान का रोज़ा रख के सफ़र कर रहा हूँ, और एक दिन 650 किलोमीटर सफ़र करके आए, 14-14.5 घंटा ट्रेन में लगता हमारे घर जाने में। वहाँ से रमज़ान में रोज़ा रख के सफ़र करना और फिर तकरीर करना, सोचिए। और अल्लाह का कर्म है, पर डे, अभी तो रमज़ान में कुछ आराम है, वरना रमज़ान के बाद डेली, चूँकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर एक मरतबा हम बलिया में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हमारे बैठिए जो चावल काहे बैठेंगे, हमारे बैठे चावल ना, जब जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, औलमा बैठे हैं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, जब हिसाब किताब होंगे मोहर लगेगा, तमाम जन्नती जवान हो के जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, रोज़ा रखो जवानी में, ज़कात फितरा बांट लो जवानी में अगर माल है तो, कुरान पढ़ो जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है, जवानी की तलावत जवान है, जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते बूढ़ा लोगों को, अभी मस्जिद में देखते हैं ऐसे ऐसे हाथ हुआ कांपता है, नल के पास जाता है तो हाथ कांपता है। नारा लगाइए माशाअल्लाह, नारा लगाइए।
सूफी कलीम शाह तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। सूफी कलीम साहब जिनके देख रेख में इतना बड़ा जलसा है ना माशाल्लाह। देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए सूफी कलीम साहब। अल्लाह ताला आइए हजरत। तो कुर्सी में छोड़ दे रहे हैं आप लोग तशरीफ रखे। मेरी माँ बहन अपने शोहर से मोहब्बत करना, यानी जो औरत अपने शोहर से मोहब्बत करती है, शोहर मुस्कुराता है, अल्लाह उनसे राज़ी होता है। अपने शोहर की कितनी खिदमत करना, यानी शोहर के हाथ पाँव को दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना। जब भी शोहर आए घर उनकी खिदमत करना, शोहर के पाँव दबाना, शोहर के हाथ दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, यानी शोहर राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। तो जो बीवी अपने दुनिया में अपने शोहर की खिदमत करती है, उनके पाँव को दबाती है, बगैर कहे अपने मन से, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले अपने मन से पांव दबाती है। मेरी माँ बहन अपने शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की औरत है, शोहर के बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात है ना छपरा उस पार। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। आपका शोहर जो भी कपड़ा ला के दे दे वो पहन लेना, ले लेना, आंखों में बसाना। शोहर को कहना मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। उलमा किराम की जमात बैठे हैं, आवाज़ मेरी धीरे धीरे फंसने लगी, फिर कुछ दिन के बाद दब जाएगी, फिर खाली सांस। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। मेरे नौजवान, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपके इलाके में जो गलत रस्म है उसको दूर करो। हम लोग तकरीर कर देंगे, चले जाएंगे, समझना आपका काम। हम बोल के निकल जाएंगे, समझेंगे आप। आज समाज के जो नौजवान लड़का बिगड़ा है ना, उस बिगड़ापन को दूर करो। आजकल चिलम खींचता है, चिलम देखें मुसलमान के गांव में भांग गांजा आग निकालता है। बेटा निकालो, निकालो, कवर में निकलेगा तब पता चलेगा। खुदा के वास्ते तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन के जियो। तुमको देख के पता चलेगा कि जब यूपी के, जब पिपरा के रहने वाले दीवाने का ये अंदाज है तो मदीने का मुस्तफ़ा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो खजूरों के झाड़ी कैसे होंगे। लोग जिंदगी भर दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस।